देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। आज मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब। सैकड़ों कनाल जमीन लेके गुलाम नबी आजाद की, हमें नहीं पता कहां कहां है, शिपिंग कारपोरेशन कहां है। जम्मू कश्मीर अगर हिसाब लिया जाए, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आदमी वही है और बीजेपी के साथ मिलने की मजबूरी भी वही बनी, क्योंकि बीजेपी गनपट्टी पे पिस्तौल रखती है, या अंदर जाओ या हमारे साथ जुड़ो, और वही रीजन था वहां से निकलने का। मुझे नहीं पता है क्या आजाद साहब कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री का हिसाब कैसे लिया गया, कैसे सारी फाइलें चेक की गई, कैसे खरबों की जायदादें निकली इन लोगों की। और उसके बाद दो ही ऑप्शन थे, या बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनना था, या आपको पता है जो लाल सिंह के साथ हुआ वही होना था। ये तो आजकल चल रहा है। 1 एकड़ जमीन में अनसल फार्म्स में दिल्ली में गुलाम नबी आजाद का मकान बन रहा है, करोड़ों रुपए उसमें अभी तक खर्च हुआ है। वो बोल रहा है मैं जम्मू नहीं बना सकता हूं। यहां रिश्तेदारों के नाम पे कश्मीर के रिश्तेदार और जम्मू के रिश्तेदार। आजाद साहब ने ही मुझे कहा कि ठाठरी से सुनाउल्लाह मेरे अंकल मरहूम पैदल गए गुंदो, और वहां आजाद साहब के वालिद को कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। ये भी वो बोले ना, मेरी फैमिली कांग्रेस में है, 70 साल से हैं, 2 लेजिस्लेचर मेरी फैमिली के, मेरे वालिद और मेरे चाचा कांग्रेस में रहे हैं। जिस वक्त में एमएलए बना उस वक्त में 5 साल से म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन था। ये सही बात है, मेरी दुकान थी बाजार में बाना, अभी भी बिल्डिंग है मेरी जिसमें वहाँ जेके बैंक है, उसके नीचे मेरी दुकानें थी। ये सच है, ये झूठ नहीं है। मुझे डीएपी वालों ने जब से मैं प्रेसिडेंट बना है तब से ताने देना शुरू किए दुकानदार था। अरे भाई दुकानदार कोई चोर थोड़ी था, दुकानदार होना ये तो मुझे लगता है पूरी जम्मू कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी को वो गालियां दे रहे कि दुकानदार नहीं बन सकता एमएलए। कह रहे इतना पैसा कहां से आया, लाखों का पैसा, करोड़ों का पैसा कहां से आया? पूरी बात सुनिए ना, दुकानदार एमएलए नहीं बन सकता है। तो उन्होंने मेरे मकान पे उठाया 65 लाख रुपए, मैंने लोन लेके 1 कनाल जमीन लेके मकान बनाया है, और कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं बनाई जाए। वो जांच बूझ करवा रहा है मेरी जांच, मुझे पता है उसने कहां एजेंसियों से कहां से बुलवाया, वो मुझे पता है। करवा रहे हैं तो हमें क्या है, निकले जो निकलता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिसके मकान में शीशे लगे हों वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं। कहते हैं जितना भी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो गया वो आजाद साहब ने किया। वहां वो गिन रहे थे पोल, उस नील के इलाके में बिजली ही नहीं थी मेरे एमएलए बनने से पहले। आज 100 ट्रांसफार्मर है वहां। जो आजाद साहब कह रहा था कि कंपनियों के साथ अगर एक सबूत निकलेगा मैंने या मेरे खानदान ने एक काम रेलवे में या हाईवे में किया है, खुदा गवाह है, मैं प्रेसिडेंटशिप और सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन उसको मैं कहना चाहता हूं, जो उसके स्टेज पे लोग बैठे थे, जो डीडीसी खड़ी से है, जो उसके स्टेज पे बैठे थे, उन्होंने रेलवे का सत्यानाश किया। जो आदमी लगा उधर 3000 रुपए महीने का उससे वसूली ली, एक दफ्तर खोल के रखा, लेबरों के पैसे खाए, लूट खसूट किया। वो उसके साथ स्टेज में बैठे थे। एक साइड एक नागर सिंह के साथ जुड़ा हुआ चोर था जिसने बनकूड़ में भी रेलवे खाया और नागर सिंह के साथ भी हाईवे लूटा, और दूसरी साइड उसके वो लोग बैठे थे जिन्होंने खड़ी के लोगों को जहर दिया, उसके साथ बैठे थे। बानाल के लोग फैसला करेंगे, यही माइक लेके चलो बानाल, पूछो लोगों से हाईवे और रेलवे किसने खाया, उसके लोगों ने जो वहां उसके साथ बैठे थे। तो उसको मैं कहना चाहता हूं ऐसी बातें मत करो। हमने कहा बीजेपी, वो कहना है मुझे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात से उजागर करना है कि कौन कौन आदमी बीजेपी है। इनकी काराकुलियों पे मत जाओ, इनको जो बुखारी नाम है उन पे मत जाओ, ये लोग जुड़े हैं बीजेपी से। लेकिन हमको इनको एक्सपोज करना है, वो हम करते रहेंगे, हर जलसे में करते रहेंगे। बानाल से आप आते हैं, बानाल से आप एमएलए भी रहे, बानाल में आपने बहुत सारा काम किया। वहीं पे आजाद साहब कह रहे हैं बानाल में कोई काम नहीं हुआ, आज भी यहाँ की सड़कें वीरान है, आज भी यहाँ पे बिजली लोगों को मैसर पूरी तरह से नहीं होती है। जब हमारी सरकार आएगी ये सारी चीजें हम ठीक करेंगे। बानाल में 30% एरिया में बिजली थी जब मैं मिनिस्टर एमएलए नहीं बना था, आज 100% में है। बानाल में 1 रिसीविंग स्टेशन था, आज 4 हैं। कितने?
4 रिसीविंग स्टेशन थे। बानाल में एक भी ग्रिड नहीं था, आज ग्रिड है। बानाल में अस्पताल एक भी नहीं था, आज दुनिया की अस्पताल बिल्डिंगें मैंने दी है। बानाल में एक लोहे का पुल नहीं है, आज हंड्रेड्स ऑफ लोहे के पुल है। हर जगह आज रोड जाता है, 1-2 गांवों को छोड़ के हर जगह रोड जाता है। जितनी तरक्की हमने एसडीएम 2-2 बनाए बानाल में, हमने तहसीलें 4-4 दी, हमने ब्लॉक दिए, हमने हायर सेकेंडरियां दी, हमने स्कूल दिए, हमने डिस्पेंसरियां दी। जाओ पूछो लोगों से डेवलपमेंट के इसमें कोई, तभी तो लोग किंग ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, बानाल के लोग बोलते हैं, इसलिए कि डेवलपमेंट में कोई लिमिट नहीं रखी मैंने। आज भी लोगों से पूछो, इंशाल्लाह कांग्रेस वहां कामयाब थी, कामयाब है और बड़ी लीड से जीती।